नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आज का मुख्य विषय यह है कि अभी 3-4 दिन पहले झारखंड सरकार ने 2 वर्ष पूरा होने पर मोरहाबादी मैदान में बड़े बड़े होर्डिंग्स और खाली कुर्सियों के बीच 2 साल का नाकामी का जश्न मनाने का काम किया। नाकामी इसलिए, कोई भी सरकार सत्ता में जब आती है तो चूंकि कोई भी स्टेट वेलफेयर स्टेट होती है, इसलिए जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे काम करना पड़ता है। तो आज मैं सिर्फ 2 विषय पर, क्योंकि मेरे पास मंत्री के रूप में जो विभाग था, नगर विकास, आवास एवं परिवहन विभाग, मैं उसी पर ही चर्चा केंद्रित करूंगा। जब मैंने पदभार मंत्री के रूप में ग्रहण किया, उस समय 2014 और 15 का, जब माननीय मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, तो नगर विकास विभाग का 900 करोड़ का बजट हुआ करता था। मैंने सत्ता संभालते ही उसे तिगुना 2700 करोड़ का बजट किया। इसलिए किया कि आज पूरे राज्य की 24% आबादी शहरों में निवास करती है। ये तो 2011 के जनगणना के अनुसार है। आज उससे कहीं ज्यादा लोग निवास करते हैं। वैसे लोगों को, शहर में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, नालियां, पार्क इत्यादि पर खर्च करने के लिए ये आवश्यक था। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को पक्के आवास भी बनवाना, क्योंकि उस समय डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए यह अति आवश्यक था। साथ ही शौचालय का निर्माण, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घरों में शौचालय नहीं था। ये सारी चीजें किया बजट के आधार पर। ये सरकार 2019 में सत्ता में आई और तब से लेकर अभी तक खजाना खाली होने का रोना रोते रहती है। साथ ही एक वैश्विक महामारी कोरोना भी आया, एक बहाना कोरोना का भी नहीं मिला। लेकिन यदि तुलना करें तो आपने देखा होगा कि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो सिर्फ 2 साल में बनकर तैयार हुआ। अभी कानपुर में मेट्रो रेल का उन्होंने सौगात दिया है, वो 2019 में शुरू हुआ था, अब 21 में कंप्लीट हो गया। झारखंड की सरकार का मैं 2020 का और 2021 का देख रहा था, जो बजटीय भाषण था,
उस बजटीय भाषण के अंतर्गत जो पिछली सरकार ने काम किया था उसी को अक्षर स उन्होंने डालने का काम किया। उदाहरण स्वरूप अमृत योजना के तहत 7 शहरों में 35 पार्कों का निर्माण का प्रारंभ हमने कराया था, उसकी भी चर्चा उन्होंने किया। 51 जो हमारे नगर निकाय हैं, जिसे अपने कार्यकाल में 12 नगर निकाय मैंने गठित किया था, उसमें से 19 नगर निकायों में शुद्ध पेयजल हर व्यक्ति के घर तक पहुंचे, उस योजना को प्रारंभ किया था। आप अभी यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगेगा कि दूरी पर ही हरमू में ही आप देखते होंगे कि बहुत बड़ा जल मीनार बन रहा है। ऐसे ऐसे जल मीनार सिर्फ रांची शहर के अंदर 14 बन रहे हैं, जिसका है कि पाइपलाइन ही मोहल्ले तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि फ्री में घर में कनेक्शन भी देना है, एक कनेक्शन देना है। ये सारे काम पिछली सरकारों के थे। इस सरकार में एक भी काम नहीं किया गया। घोषणाएं की गई है, वो घोषणाएं पिछली सरकार के किए गए कार्यों को ही इन्होंने घोषणा दिया है। अपना हम क्या करेंगे इन्होंने नहीं किया। परिवहन क्षेत्र में भी आज हर्ष का विषय है कि देवघर परिचालन हेतु तैयार हो गया है। ऐसे 6 एयरपोर्ट का शुभारंभ हमारे समय में हुआ। आप जितने रांची से, क्योंकि रांची राजधानी है, प्रत्येक शहरों के लिए वातानुकूलित बसें देखते होंगे, वो हमारे कार्यकाल में हमने प्रारंभ कराया था। अभी कुछ चीजें बाकी रह गई थी। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन किया, वो हमारे सरकार के कार्यकाल का था। हरमू में ही पटेल पार्क का, और उस पटेल पार्क का गर्व मुझे इस बात का है कि उस पटेल पार्क का मैंने विधानसभा में आश्वासन दिया था, क्योंकि पिछली सरकारों में उसका आधा हिस्सा किसी को दे दिया गया था, और मैंने आश्वासन दिया कि नहीं, ये पार्क है, पार्क ही रहेगा, इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वैसे सज्जन हैं, आप समझ जाएंगे, आप सबों के कैमरे में हमेशा आते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि पटेल जी की वहां मूर्ति लगेगी तो मैं उसे तोड़ दूंगा। बाद में माफी मांगी उन्होंने। उसका निर्माण सहित झारखंड के विभिन्न शहरों में, रांची सहित तालाबों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण से लेकर तरह तरह के काम पिछली सरकार ने किया। कहा गया है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण या वैल्यूएबल तब होती है वो पाने के पहले और दूसरा खोने के बाद। तो पाने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है उसे लोग पाने के पहले उनके लिए महत्वपूर्ण लगता था, लेकिन पिछली सरकार को खोने के बाद अब उन्हें लगता है कि पिछली सरकार को हमने क्यों नहीं दोबारा लाया। आज लोग अफसोस कर रहे हैं, इसलिए अफसोस कर रहे हैं कि आज देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक जड़ता की स्थिति है, किम कृत्यम विमूढ़ की स्थिति है। सरकार का काम है पिछली सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना, और नई सरकार अपनी
नई योजनाओं को आगे लाना। पिछली सरकार की योजनाओं पर भी प्रश्न लगा रही है और नई योजनाओं ला नहीं रही है, जिसके कारण शहर के अंतर्गत जो सड़कें पिछली सरकार में बनी थी, आज थोड़े बहुत गड्ढे भी हुए हैं, तो ये सरकार उसका रिपेयर करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं और हमारे गली में झारखंड सरकार के एक मंत्री जी का आवास अगल बगल है, एकदम सटा हुआ दीवार है, वहां गड्ढे हो गए। मंत्री जी भी रोज आते जाते, मैं तो आता ही जाता हूं, लेकिन उसको भी सरकार की दृष्टि में ये सब बातें नहीं आ रही है। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि झारखंड की जनता परिपक्व है और निश्चित रूप से इन सारी बातों को संज्ञान में ले रही है, लेकिन अभी संज्ञान में लेने से नहीं हुआ, बल्कि सरकार को काम करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा और इसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है। आम जनता का सहयोग इसमें अपेक्षित है, ताकि सरकार पर हम दबाव देकर कि जनहित में वो सारे काम करें, ताकि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को लाभ हो सके। सिर्फ तुष्टीकरण वोट के लिए न करें, क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है। मैं उदाहरण दूंगा, बहुत से उदाहरण है, ताजा उदाहरण तो आपने देखा होगा, विधानसभा का ही ताजा उदाहरण है। तो सरकार सिर्फ तुष्टीकरण में विश्वास करती है, और उससे भी बड़ा तुष्टीकरण कि अभी जो उसने नियोजन नीति लागू किया है, उसके अंतर्गत कई भाषाओं को उसने छोड़ दिया था। मैं देखा एक दिन नोटिफिकेशन देखा, तो उसमें अंगिका को, मगही को और भोजपुरी को तो जोड़ दिया है, लेकिन मैथिली को नहीं जोड़ा, हिंदी को नहीं जोड़ा। अब सवाल यह है कि भाई मैं पलामू जिले से आता हूं, लेकिन रांची से विधायक हूं। उदाहरण के लिए से बोल रहा हूं कि पलामू जिले में मगही भोजपुरी मिक्स लोग बोलते हैं, लेकिन वो भाषा उनका नहीं है, वो लिखने में वो भाषा प्रयोग नहीं होता है। वैसी स्थिति में वहाँ के लोग किस भाषा में परीक्षा देंगे? ये सरकार ने उर्दू को हर जगह रखा है, हर जिले में उर्दू को इन्होंने रखने का काम किया है, लेकिन हिंदी को हटा दिया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो द्वितीय राजभाषा के रूप में इन्होंने उर्दू को तो रख दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण में विश्वास करती है और सिर्फ वोट के लिए करती है, जो कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए श्राप के समान है। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि वह जनहित के काम कर सके। सर, आप कह रहे थे, लेकिन एक चीज है, बात तो एक ही जैसा है ना। हम लोग भी थे जब आप थे नगर विकास मंत्री, कांटाटोली में आपने भी तामझाम के साथ शुरू किया, ये सरकार भी आई तो तामझाम के साथ शुरू किया। फ्लाईओवर तो ख्वाब में ही है। मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने ठीक कहा, हमारी योजना थी कांटाटोली में फ्लाईओवर निर्माण का, कई झंझावतें आई उसमें, मेरे पुतले भी जले, लेकिन मुझे राज्य हित में और इस शहर के हित में काम करना था। मैंने कार्य प्रारंभ करा दिया, लेकिन सरकारी अधिकारियों की अक्षमता के कारण दिक्कतें आई, और आज हमारी सरकार को गए हुए 2 साल बीत गए हैं। इस 2 साल में सरकार ने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया है। मेरा ये कहना है कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ तो उसको
ये सरकार का दायित्व है कि उसको पूरा करें। बात बराबर ना हुआ सर। नहीं, बात बराबर नहीं हुआ ना। बात किससे बराबर है? मैंने तो शुरुआत कर दिया था। तो विपक्ष कह रही है आप 5 साल में नहीं कर पाए, इधर 2 साल का समय हुआ, अभी 3 मैंने 5 साल में जो काम हमने किया उसकी तो चर्चा नहीं करती है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं 5 साल में पूरा, फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़े कोई काम करने का। ऐसा होता है क्या? विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार 5 साल के कार्यकाल में सारे कामों को नहीं कर सकती है और नहीं कर पाती है। यह कटु सत्य है। सरकारें आती और जाती रहती हैं। आने वाली सरकार उस काम को पूरा करे। पेट्रोल डीजल पर जो सर 25 रुपए का जो दिया गया है, किसको दिया है 25 रुपए का? जरा आप बता दीजिए। कहीं ना कहीं सर ये तो गरीबी स्तर पे अगर जाएंगे। अरे भाई, कैसे उसको फायदा हुआ? बीपीएल की परिभाषा आप जानते हैं? पहले बीपीएल की परिभाषा क्या है? बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। उसके अंतर्गत जिसके घर में मोटरसाइकिल है उसको बीपीएल कार्ड नहीं मिलता है। जब कार्ड ही नहीं मिलेगा तो मोटरसाइकिल में तेल कहाँ भराएगा? पड़ोसी के घर में। तो ये तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा हुआ है। ये यदि कर देते कि भाई हम लोग तो व्हाइट कार्ड धारी, व्हाइट कार्ड भी नहीं है लेकिन हम हरता रखते हैं व्हाइट कार्ड का। इन्हें करना था, वाकई में जरा सा भी ईमानदारी थी तो इन्हें करना चाहिए था कि जितने भी ग्रीन होल्डर कार्ड होल्डर हैं, जो अन्न से जो आच्छादित है, उन सबको दे देते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने दिया बिलो पॉवर्टी लाइन, जोड़ दिया एक लाइन, ताकि किसी को मिले ही नहीं। या इन्हें और आगे बढ़ के काम करना चाहिए था तो 25 रुपए इन्हें कम कर देना चाहिए था। ये दूसरे से तो अपेक्षा रखते हैं। कांग्रेस के माननीय मंत्री हैं वित्त विभाग के, उन्होंने दौरा किया, घूमा और कहा कि भाई केंद्र सरकार कम नहीं कर रही। केंद्र सरकार ने 10 रुपया और 5 रुपया किया, आप क्यों नहीं किए? बात वही है कि जनता को लाभ ही नहीं हो ऐसा काम कर दो। शिक्षा मंत्री जी ने कल चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा है कि धनबाद और बोकारो के क्षेत्रीय भाषा से भोजपुरी और मगही को हटा दिया। अब देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि झारखंड में रहने वाले सारे लोग झारखंडी हैं। और ये आज मैं नहीं कह रहा हूं, मैं शुरू काल से कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड है। जब झारखंड अलग बना था और इसी बिंदु पर बहस चल रही थी विधानसभा के अंदर, उस समय भी मैंने कहा था कि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी हैं, क्योंकि विकास में उनका भी योगदान है। तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए ही वो इस तरह की बातों को करते हैं। सर, लेकिन इसका विरोध भी तो हो रहा है धनबाद बोकारो। लोग सड़कों पे उतर के पूरा करना ही चाहिए। पार्टी के विधायक नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि क्यों वहां से भोजपुरी को आप हटाना चाह रहा हूँ। नहीं, वो लोग विरोध कर रहे हैं हटाने के लिए। लेकिन उन लोगों को करने दीजिए भाई। देखिए, मैं उसकी बात, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कर रहे हैं, मैं उसके। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भोजपुरी मगही नहीं हटना चाहिए, बल्कि मैथिली को भी जोड़ना चाहिए और हिंदी को भी जोड़ना चाहिए। सर, कल सिमडेगा में जो घटना उसके बाद बहुत दुखद घटना है। निश्चित रूप से हमारे पूर्व विधायक मानवर गुरुचरण नायक जी पर ये हमला था। सौभाग्यवश वो तो बच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो बॉडीगार्ड थे
जो 1932 के खतियानी थे, आदिवासी थे, झारखंडी थे, उनकी गला रेतकर निर्मम हत्या की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी वहां गए हैं। मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार की ये उपलब्धि थी कि हमारी सरकार में, पिछली सरकार जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में थे, ये जितने उग्रवादी लोग थे या तो झारखंड छोड़ दिए थे या धूम दबा के बैठ गए थे, बिलों में चले गए थे। इस सरकार के आते ही आज पुनः उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है। लिंचिंग के बारे में सवाल था। लिंचिंग अभी विधानसभा में लिंचिंग पर कानून पास हुआ है, विधेयक पास हुआ है। उसमें 2 या 2 से अधिक, मेरी यह मान्यता है कि लिंचिंग शब्द का प्रयोग ये बहुत हाल का है। और ये कब का है लिंचिंग शब्द का प्रयोग? राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिज्ञों द्वारा, खास करके कांग्रेसी और वामपंथियों द्वारा, और साथ ही डिजाइनर पत्रकारों के द्वारा ये लिंचिंग शब्द को याद में लाया गया है। 1984 से जो सिख विरोधी दंगे हुए, उससे बड़ा कोई लिंचिंग इस देश के अंदर हुआ है क्या? उसके पहले भी जाएंगे तो मोपना कांड, उससे बड़ा लिंचिंग कांड कहीं हुआ है क्या? लेकिन एक समुदाय विशेष के लिए लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया गया। हत्या किसी की भी हो गलत है, किसी को भी हाथ में कानून व्यवस्था लेने का अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज गांवों में भी डाइन के नाम पर, विशाही के नाम पर, ओझा गुनी के नाम पर हत्याएं होती है। वो भी लिंचिंग के ही कैटेगरी में आती है, लिंचिंग ही है। वैसे स्थिति में सरकार को जो इन्होंने कानून बनाया है, वैसे पहले भी आईपीसी और सीआरपीसी में धाराएं हैं इसके लिए, लेकिन इस सरकार ने बनाई है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, चाहे जो भी हो।